सुनो, तुलना कोई साधारण आदत नहीं है। तुलना एक बीमारी है, और वह भी ऐसी बीमारी जो तुम्हें धीरे धीरे मारती है। तेज जहर तुरंत मार देता है, लेकिन धीमा जहर तुम्हें जिंदा रखते हुए मारता रहता है। तुलना वही धीमा जहर है। तुलना क्या है ये समझ लो। तुलना का अर्थ है तुम स्वयं को किसी और के आईने में देखने लगे हो, और जिस दिन तुमने अपनी आंखें छोड़कर दूसरों की आंखों से खुद को देखना शुरू किया, उसी दिन तुमने आत्महत्या शुरू कर दी। तुलना कहती है तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो, और यही वाक्य मानव दुख की जड़ है। तुलना कभी समाप्त नहीं होती। ध्यान रखना, तुलना में कोई मंजिल नहीं है। अगर तुम किसी से आगे निकल गए तो मन तुरंत किसी और को खड़ा कर देगा जो तुमसे आगे है। अगर तुम सुंदर हो तो कोई और ज्यादा सुंदर है। अगर तुम बुद्धिमान हो तो कोई और ज्यादा बुद्धिमान है। अगर तुम सफल हो तो कोई और ज्यादा सफल है। तुलना एक ऐसी दौड़ है जिसमें जीत संभव ही नहीं, और जो दौड़ कभी जीती नहीं जा सकती वह जीवन को नर्क बना देती है। तुलना तुम्हें अद्वितीय होने से रोकती है। यह सबसे बड़ा अपराध है। अस्तित्व ने हर व्यक्ति को अद्वितीय बनाया है। दो पत्ते एक जैसे नहीं, दो फूल एक जैसे नहीं, दो चेहरे एक जैसे नहीं, और तुम सोचते हो कि दो जीवन एक जैसे हो सकते हैं। तुलना तुम्हें कॉपी बनने को मजबूर करती है, और याद रखना, कॉपी कभी भी मूल जितनी सुंदर नहीं होती। दृष्टांत गुलाब और कमल। एक गुलाब कमल से दुखी था। वह कहता, कमल पानी में खिलता है, मैं कांटों में क्यों। कमल कहता, तुम्हारी खुशबू बहुत तेज है, मेरे पास खुशबू नहीं। दोनों दुखी थे, लेकिन अस्तित्व मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अस्तित्व ने दोनों को जैसा है वैसा ही चाहा था। तुलना फूलों को भी दुखी कर दे तो इंसान की तो बात ही क्या। तुलना अहंकार भी पैदा करती है, हीनता भी। ये बड़ा सूक्ष्म खेल है। अगर तुम नीचे हो, तुलना से हीनता पैदा होती है। अगर तुम ऊपर हो, तुलना से अहंकार पैदा होता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में तुम मुक्त नहीं हो। अहंकार और हीनता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और उस सिक्के का नाम है तुलना। तुलना और ईर्ष्या। ईर्ष्या तुलना की बदबू है। तुम कहते हो मैं ईर्ष्यालु नहीं हूं, लेकिन जैसे ही तुम सोचते हो वह मुझसे आगे क्यों है, ईर्ष्या जन्म ले चुकी होती है। ईर्ष्या तुम्हें दूसरों के विरुद्ध नहीं, तुम्हें खुद के विरुद्ध खड़ा कर देती है। और जो व्यक्ति खुद से ही लड़ रहा हो वह कभी शांत नहीं हो सकता। तुलना समाज की सबसे बड़ी चाल है। समाज तुलना के बिना चल ही नहीं सकता। बच्चों को कहा जाता है, देखो वह टॉपर है, देखो वह ज्यादा अच्छा है। धीरे धीरे बच्चा खुद को छोड़ देता है और मानकों में जीने लगता है। समाज को स्वतंत्र मनुष्य नहीं चाहिए, समाज को तुलनात्मक मनुष्य चाहिए, जो हमेशा कम महसूस करे और हमेशा दौड़ता रहे। तुलना और महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा तुलना से जन्म लेती है। तुम कुछ बनना चाहते हो क्योंकि कोई और कुछ बन गया है, लेकिन जो जीवन नकल में जिया जाए वह जीवन नहीं, एक सस्ती नकल है। सच्ची जीवन ऊर्जा तब आती है जब तुम अपने होने में पूरे उतरते हो। तुलना ध्यान को असंभव बना देती है। ध्यान का अर्थ है स्वयं में उतरना, लेकिन तुलना तुम्हें हमेशा बाहर खींचती है। तुलना कहती है, देखो वो कितना आगे है। ध्यान कहता है, देखो तुम यहाँ हो। जो व्यक्ति तुलना में जीता है वह कभी ध्यान में नहीं उतर सकता। तुलना समय को भी बिगाड़ देती है। तुम वर्तमान में नहीं रहते, तुम किसी और के वर्तमान में रहते हो। तुम अपने जीवन को नहीं जीते, तुम दूसरों की जीवन रेखा देखकर अपना जीवन नापते हो। यही कारण है कि लोग कहते हैं सब कुछ है फिर भी खालीपन है। खालीपन इसलिए है क्योंकि तुम अपने जीवन में नहीं हो। पहला जागरण सूत्र अब सुनो। तुलना से बाहर आने का पहला सरल लेकिन क्रांतिकारी सूत्र, जब भी मन कहे वह मुझसे बेहतर है, या
मैं उससे पीछे हूं, तुरंत भीतर कहो। यह तुलना है, सत्य नहीं, बस इतना ही। लड़ो मत, दबाओ मत, सुधारो मत, पहचान लो। पहचान तुलना की मौत है। भाग 1 का समापन। तुलना तुम्हें किसी और जैसा बनने को कहती है। ध्यान तुम्हें खुद जैसा होने का साहस देता है। और याद रखना, अस्तित्व ने तुम्हें जैसा बनाया है वह कोई गलती नहीं है, गलती तुलना में है। सुनो, तुलना का सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं है कि वह तुम्हें दुखी करती है, उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह तुम्हें रुकने नहीं देती। और जो रुक नहीं सकता वह कभी गहराई में नहीं उतर सकता। जीवन की सारी गहराई रुकने में है। प्रेम रुकने में है, ध्यान रुकने में है, आनंद रुकने में है। लेकिन तुलना तुम्हें लगातार दौड़ाती रहती है। तुलना और समय की चोरी। ध्यान से देखो, तुलना तुम्हारा समय नहीं लेती, तुलना तुम्हारा वर्तमान चुरा लेती है। तुम अपने भोजन में भी किसी और की थाली देख रहे हो, तुम अपने घर में भी किसी और का घर सोच रहे हो, तुम अपने जीवन में भी किसी और का जीवन जी रहे हो। और वर्तमान जहाँ जीवन घटता है, खाली पड़ा रह जाता है। जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है वह चाहे कितना भी सफल हो, वह गरीब ही है। तुलना और प्रेम, ये बहुत पीड़ादायक सत्य है। तुलना प्रेम को मार देती है। तुम अपने साथी को किसी और के साथी से तुलना करते हो। तुम अपने प्रेम को किसी फिल्म, किसी कहानी, किसी कल्पना से तुलना करते हो। और फिर तुम कहते हो कुछ कमी है। प्रेम में कोई कमी नहीं होती, कमी केवल तुलना से आती है। प्रेम अनोखा है, तुलना उससे अपमानित करती है। तुलना और माता पिता। माता पिता अपने बच्चों को सबसे पहले तुलना सिखाते हैं, अज्ञानता में, अवचेतन में। देखो शर्मा जी का बेटा, देखो तुम्हारी बहन और बच्चे के भीतर एक बहुत गहरी चोट लग जाती है। बच्चा सोचता है मुझे वही बनना होगा जो मैं नहीं हूँ। यहीं से आत्मघृणा की शुरुआत होती है। तुलना और आत्मघृणा, ये समझ लो, जो व्यक्ति तुलना करता है वह अंततः खुद से नफरत करने लगता है। क्योंकि तुलना में तुम हमेशा अधूरे हो। और अधूरा महसूस करने वाला व्यक्ति अपने भीतर शांति कैसे पाए? आत्म प्रेम तुलना में असंभव है। दृष्टांत बांस और बरगद। एक बांस बरगद से दुखी था। वह कहता, तू कितना बड़ा है, तेरी छाया कितनी विशाल है। बरगद हंसा और बो, ला, और तू कितना हल्का है, हवा में कितना नाचता है। अगर बांस बरगद बनने की कोशिश करता तो टूट जाता, अगर बरगद बांस बनने की कोशिश करता तो मर जाता। प्रकृति में हर किसी का अपना नृत्य है। तुलना उस नृत्य को कुचल देती है। तुलना और सफलता। तुम कहते हो मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन पूछो किससे सफल, किसके जैसा? अगर सफलता किसी और जैसी होनी है तो वह तुम्हारी कैसे होगी? सच्ची सफलता तुम्हारे खेलने का नाम है, किसी और की ऊंचाई का नहीं। तुलना और ध्यान। तुलना ध्यान का सबसे बड़ा शत्रु है। ध्यान में तुम स्वयं के साथ होते हो, तुलना में तुम कभी अकेले नहीं होते। हमेशा कोई और साथ खड़ा रहता है, और जहाँ दूसरा मौजूद है वहाँ ध्यान असंभव है। ध्यान अद्वैत की अवस्था है, तुलना द्वैत पैदा करती है। तुलना और अहंकार का सूक्ष्म खेल। जब तुम नीचे होते हो तुलना दुख देती है, जब तुम ऊपर होते हो तुलना सुख देती है। लेकिन वह सुख जहरीला है, क्योंकि वह अहंकार का सुख है, और अहंकार का सुख सबसे जल्दी डर में बदल जाता है। कहीं मैं गिर न जाऊं, कहीं कोई मुझसे आगे न निकल जाए। तुलना कभी विश्राम नहीं देती। तुलना और समाज की मशीन। समाज तुलना पर चलता है। इम्तिहान, रैंक, प्रमोशन, प्रतियोगिता। समाज कहता है तुम नंबर हो, लेकिन अस्तित्व कहता है तुम अद्वितीय हो। जो समाज की सुनता है वह मशीन बन जाता है, जो अस्तित्व की सुनता है वह मनुष्य बनता है। तुलना और रचनात्मकता। तुलना रचनात्मकता को मार देती है, क्योंकि रचनात्मकता
स्वतंत्रता में जन्म लेती है। अगर चित्रकार किसी और जैसा चित्र बनाए तो वह कलाकार नहीं, नकलची है। अगर जीवन किसी और जैसा जिया जाए तो वह जीवन नहीं, अनुकरण है। दूसरा जागरण सूत्र। अब दूसरा सूत्र सुनो, और यह बहुत गहरा है। जब भी तुलना उठे, अपने आप से पूछो, क्या अस्तित्व ने मुझे किसी और बनने के लिए रचा है? उत्तर मौन में मिलेगा, और वह मौन तुलना की जड़ काट देता है। भाग 2 का समापन। तुलना तुम्हें बेहतर नहीं बनाती, तुलना तुम्हें कड़वा बनाती है। तुलना तुम्हें आगे नहीं ले जाती, तुलना तुम्हें अपने ही विरुद्ध खड़ा कर देती है। और जो व्यक्ति खुद से लड़ रहा हो, वह दुनिया से कैसे प्रेम करेगा? सुनो, जब तुलना धन, पद, सुंदरता तक सीमित हो तो वह अभी भी स्थूल है, तब उसे देख पाना आसान है। लेकिन जब तुलना धर्म की भाषा बोलने लगे, आध्यात्मिक होने लगे, तब वह सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि तब वह तुम्हें लगेगा कि तुम ऊपर उठ रहे हो, जबकि वास्तव में तुम भीतर से गिर रहे हो। आध्यात्मिक तुलना सबसे मीठा जहर। मन कहता है वह मुझसे ज्यादा ध्यान करता है, वह मुझसे ज्यादा शांत है, वह ज्यादा जागरूक है। यह तुलना अब बाजार की नहीं, मंदिर की है। लेकिन तुलना तो तुलना ही है, और जहाँ तुलना है वहाँ अहंकार है। अहंकार अगर धन से बने तो दिखाई देता है, अगर ध्यान से बने तो बहुत छुपा होता है। तुलना और साधक का अहंकार। बहुत से साधक बड़े शांत दिखते हैं, लेकिन उनकी शांति में एक सूक्ष्म कठोरता होती है। वे दूसरों को देखते हैं और भीतर सोचते हैं मैं उनसे आगे। यह विचार कभी शब्द नहीं बनता, लेकिन वह जहर की तरह भीतर फैलता रहता है, और धीरे धीरे साधना प्रतिस्पर्धा बन जाती है। दृष्टांत दो साधु एक ही आश्रम में रहते थे। एक दिन एक साधु बोला, मुझे आज ध्यान में बहुत शांति मिली। दूसरा मुस्कुराया और बोला, मुझे तो हर दिन मिलती है। पहला चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर शांति मर गई। ध्यान रखना, जहाँ तुलना आई वहाँ ध्यान गया। तुलना और गुरु ये बहुत नाजुक विषय है। तुलना गुरु को भी नहीं छोड़ती। मन कहता है मेरे गुरु श्रेष्ठ हैं, दूसरे गुरु गलत हैं, मेरा मार्ग ऊंचा है। डिप्लय और गुरु का नाम लेकर अहंकार और मजबूत हो जाता है। सच्चा गुरु तुलना नहीं सिखाता, वह तुम्हें तुम्हारे केंद्र में लौट आता है। तुलना और धार्मिक संगठन। धर्म तब जहर बनता है जब वह तुलना सिखाने लगे, हम सही हैं, वे गलत हैं, हम चुने हुए हैं। यह वही पुरानी तुलना है, बस अब वह ईश्वर के नाम पर है, और ईश्वर कभी तुलना नहीं करता। तुलना और पुण्य पाप। मन कहता है मैं ज्यादा पुण्यात्मा हूँ, मैंने ज्यादा त्याग किया, मैं ज्यादा शुद्ध हूँ। लेकिन जिसने भी अपने पुण्य को गिना, उसने उसे खो दिया। पवित्रता कभी तुलना में नहीं आती, वह सरल होती है, मासूम होती है। तुलना और आध्यात्मिक समय। मन कहता है मैं इतने सालों से साधना कर रहा हूँ, मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतना त्याग किया है, लेकिन सत्य समय से पैदा नहीं होता। सत्य तो इसी क्षण में घटता है। जो व्यक्ति समय गिन रहा है वह अब भी तुलना में है। तुलना और आध्यात्मिक उपलब्धियां। मन को उपलब्धियां चाहिए। ध्यान में अनुभव, ऊर्जा, प्रकाश, आनंद, सब मन के लिए नई संपत्ति बन जाते हैं। और मन कहता है देखो मैंने क्या पाया। लेकिन जहां पाने वाला है वहां अभी खोना बाकी है। तुलना ध्यान को क्यों मार देती है? ध्यान का अर्थ है अद्वैत, और तुलना द्वैत की जननी है। ध्यान में तुम और अस्तित्व एक हो जाते हो, तुलना में तुम और दूसरा हमेशा मौजूद रहता है। जहाँ दूसरा है वहाँ शांति नहीं टिकती। तुलना और मौन का अपमान। कभी कभी लोग चुप रहते हैं और दूसरों की तुलना में खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन मौन तुलना से नहीं आता। मौन तब आता है जब तुलना पूरी तरह गिर जाती है।
तीसरा जागरण सूत्र। अब तीसरा सूत्र सुनो, बहुत सूक्ष्म है। जब भी तुम खुद को किसी से ऊपर या नीचे पाओ, तुरंत भीतर पूछो, क्या मैं इस क्षण अपने केंद्र में हूँ या किसी और की परछाई में? यह प्रश्न तुम्हें तुरंत घर वापस ले आएगा। भाग 3 का समापन। तुलना केवल सांसारिक नहीं, वह आध्यात्मिक भी हो सकती है। और जब तुलना ध्यान का मुखौटा पहन ले तो वह सबसे धीमा और घातक जहर बन जाती है। सच्चा धर्म तुलना से परे है। सच्चा ध्यान अकेलेपन में खिलता है, जहाँ कोई दूसरा नहीं। अब आगे हम देखेंगे कि तुलना कैसे सफलता, असफलता, प्रेम और जीवन के अर्थ सबको विकृत कर देती है, और उससे बाहर निकलने का सबसे सरल, सबसे क्रांतिकारी रास्ता क्या है। सुनो, तुलना केवल यह नहीं कहती कि तुम कम हो या तुम ज़्यादा हो। तुलना इससे भी खतरनाक काम करती है। वह तुम्हें गलत दिशा में दौड़ा देती है, और जीवन में गलत दिशा में दौड़ना रुकने से भी ज़्यादा घातक है। तुलना और जीवन का अर्थ कभी बाहर से नहीं आता। अर्थ तुम्हारे खिलने से आता है, तुम्हारे भीतर की संभावना जब वास्तविकता बनती है। लेकिन तुलना तुम्हें तुम्हारी संभावना से हटाकर किसी और की संभावना के पीछे भेज देती है। तुम वह बनना चाहते हो जो तुम नहीं हो, और जो तुम हो वह उपेक्षित रह जाता है। फिर तुम कहते हो, मेरे जीवन में अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं है क्योंकि तुम अपने जीवन में नहीं हो। तुलना और गलत लक्ष्य तब सुंदर होते हैं जब वे तुम्हारे भीतर से उठते हैं। लेकिन तुलना तुम्हें उधार के लक्ष्य देती है। किसी का पद, किसी की संपत्ति, किसी की पहचान, यही लक्ष्य बन जाते हैं। और जब लक्ष्य उधार हो तो रास्ता भी उधार होता है, और उधार का रास्ता कभी घर नहीं ले जाता। दृष्टांत मछली और पेड़। एक मछली पेड़ से बोली, तुम कितने ऊंचे हो, मैं क्यों नहीं? पेड़ बोला, और तुम कितनी गहरी हो, मैं क्यों नहीं? अगर मछली पेड़ बनने की कोशिश करे तो मर जाएगी। अगर पेड़ मछली बनने की कोशिश करे तो सूख जाएगा। तुलना प्रकृति के विरुद्ध है, और जो प्रकृति के विरुद्ध है वह जीवन के विरुद्ध है। तुलना और असफलता। तुलना में असफलता बहुत भारी हो जाती है, क्योंकि असफलता अब केवल अनुभव नहीं रहती, वह तुम्हारी पहचान बन जाती है। तुम कहते हो, मैं असफल हूँ। नहीं, तुम असफल नहीं हो। तुमने किसी और के मानदंड पर खुद को तौला है। असफलता तुलना में जन्म लेती है, अनुभव स्वीकृति में। तुलना और सफलता। तुलना सफलता को भी जहर बना देती है, क्योंकि तुलना में सफलता का अर्थ है किसी से आगे, और जो आगे है वह हमेशा डर में जीता है, कहीं मैं पीछे न हो जाऊं। तुलना सफल आदमी को भी बेचैन रखती है। तुलना और भय, ध्यान से देखो, तुलना डर पैदा करती है। पीछे रह जाने का डर, आगे वाले से गिर जाने का डर, स्वीकार न किए जाने का डर। यह डर कभी शांत नहीं होता, और डर में जिया गया जीवन नहीं, एक निरंतर तनाव है। तुलना और आनंद बहुत नाजुक है। वह तभी आता है जब तुम अपने केंद्र में होते हो, लेकिन तुलना तुम्हें केंद्र से हटाकर परिधि पर फेंक देती है, और परिधि पर आनंद नहीं, सिर्फ शोर होता है। तुलना और निर्णय। तुलना तुम्हारे निर्णयों को भी गलत बना देती है। तुम यह नहीं पूछते, यह मेरे लिए सही है। तुम पूछते हो, दूसरे क्या कर रहे हैं? और यही प्रश्न तुम्हें जीवन भर भटकाता है। चौथा जागरण सूत्र। अब चौथा सूत्र सुनो, बहुत व्यवहारिक है। जब भी तुम कोई निर्णय लेने वाले हो, अपने आप से पूछो, अगर दुनिया में कोई और न होता तो क्या मैं फिर भी यही चुनता? अगर उत्तर हाँ है तो रास्ता सही है, अगर उत्तर नहीं है तो समझ लो तुलना बोल रही है। तुलना और स्वतंत्रता। तुलना में असंभव है, क्योंकि तुलना में
तुम हमेशा किसी न किसी से बंधे हो। स्वतंत्रता अकेलेपन में खेलती है। सुंदर अकेलापन जहां तुम अपने साथ सहज हो। तुलना और मौन। तुलना मन को शोर देती है। मैं कहाँ हूँ, वह कहाँ है, मैं कब पहुँचूंगा। मौन इन प्रश्नों के बिना है। जहाँ प्रश्न समाप्त होते हैं वहाँ मौन शुरू होता है। भाग 4 का समापन। तुलना तुम्हें गलत नहीं बनाती। तुलना तुम्हें किसी और जैसा बनाने की कोशिश करती है, और यही सबसे बड़ा अपराध है, अपने होने के विरुद्ध अपराध। सुनो, तुलना से बाहर आने का रास्ता संघर्ष नहीं है। जो संघर्ष करता है वह अब भी तुलना में है। संघर्ष कहता है, इसको सहत करता है। अपने ठोट बिकी 12 में टूट मैं बेहतर बनूंगा, मैं तुलना से ऊपर उठूंगा। लेकिन यह भी एक सूक्ष्म तुलना है, अपने ही पुराने रूप से। तुलना से बाहर आने का रास्ता समझ है, न कि प्रयास। तुलना गिरती है, छोड़ी नहीं जाती। ये बहुत गहरी बात है। तुलना कोई चीज नहीं है जिससे तुम छोड़ सको। तुलना एक अवचेतन आदत है। जैसे ही तुम उसे पूरी तरह देख लेते हो वह गिर जाती है। जैसे अंधेरे में दिया जलाओ, अंधेरे को हटाना नहीं पड़ता। तुलना का मूल। दूसरा, तुलना तभी होती है जब दूसरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तुम खुद से नहीं पूछते मैं कौन हूँ, तुम पूछते हो वे क्या हैं। और जैसे ही दूसरा केंद्र बन जाता है तुम परिधि पर चले जाते हो। मुक्ति का अर्थ है केंद्र में लौट आना। केंद्र में होना क्या है? केंद्र में होना कोई अनुभव नहीं है। केंद्र में होना कोई उपलब्धि नहीं है। केंद्र में होना एक सहज अवस्था है जहां तुम खुद के साथ सहज हो। तुम्हें अपने होने में कोई कमी नहीं दिखती, और जहां कमी नहीं वहां तुलना नहीं। दृष्टांत सूरज और दिया। क्या सूरज दिए से तुलना करता है? क्या दिया सूरज से ईर्ष्या करता है? दोनों अपनी अपनी जगह पूरे हैं। तुलना केवल उसी को होती है जो खुद से दूर है। तुलना और आत्मसम्मान। लोग आत्मसम्मान की बात करते हैं, लेकिन आत्मसम्मान भी तुलना से पैदा हो सकता है, और तब वह अहंकार बन जाता है। सच्चा आत्मसम्मान तुलना से नहीं आता, वह आता है स्वीकृति से। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। यह वाक्य क्रांतिकारी है। तुलना और स्वीकार। तुम अपने भीतर बहुत कुछ बदलना चाहते हो क्योंकि तुमने किसी और को मानक बना लिया है। लेकिन जिस दिन तुम अपने को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तुलना अपनी जड़ खो देती है। स्वीकृति तुलना की मृत्यु है। तुलना और अकेलापन। लोग अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन सच यह है तुलना तुम्हें अकेला करती है, क्योंकि तुलना में तुम किसी के साथ नहीं, किसी के विरुद्ध होते हो। सच्चा अकेलापन सुंदर होता है, वह तुम्हें तुम्हारे केंद्र से जोड़ता है। तुलना और आनंद का रहस्य। आनंद किसी से आगे निकलने में नहीं है, आनंद अपने भीतर उतरने में है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तुम पाते हो आनंद पहले से मौजूद है। तुलना तुम्हें बाहर भटकाती है और फिर कहती है देखो आनंद नहीं है। 5वां जागरण सूत्र। अब 5वां सूत्र सुनो, बहुत सरल लेकिन बहुत निर्णायक। जब भी तुलना उठे बस इतना देखो, इस क्षण मैं अपने जीवन में हूँ या किसी और के। यह प्रश्न तुम्हें तुरंत घर लौटा देगा। तुलना और मौलिकता। तुलना तुम्हारी मौलिकता को मार देती है, और मौलिकता ईश्वर की भाषा है। जब तुम मौलिक होते हो तुम प्रार्थना बन जाते हो, बिना बोले बिना मांगे। तुलना के बिना जीवन कैसा होता है? अब सुनो, ये बहुत सुंदर है। तुम बिना डर के काम करते हो, बिना ईर्ष्या के प्रेम करते हो, बिना अहंकार के सफल होते हो, बिना हीनता के असफल होते हो, क्योंकि अब कोई मापने वाला भीतर नहीं बचा। तुलना और कृतज्ञता तुलना के विरुद्ध सबसे स्वाभाविक अवस्था है। जो कृतज्ञ है वह तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि कृतज्ञता कहती है जो है वही पर्याप्त है।
भाग 5 का समापन। तुलना तुम्हें बड़ा नहीं बनाती, तुलना तुम्हें बीमार बनाती है। और जैसे ही तुम इस जहर को देख लेते हो, तुम्हें उसे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है। सुनो, अब तुलना से लड़ने का प्रश्न ही नहीं रहा। जो लड़ता है वह अभी भी तुलना में है, जो जीतना चाहता है वह भी अभी भी किसी से आगे होना चाहता है। अब केवल एक बात शेष है, तुम्हारा अपने होने में विश्राम। और जिस क्षण तुम अपने होने में विश्राम करते हो, तुलना बिना आवाज के गिर जाती है। तुलना का अंतिम भ्रम मैं अलग हूँ। तुलना का अंतिम रूप बहुत सूक्ष्म होता है। मन कहता है मैं तुलना नहीं करता, मैं इन सब से ऊपर हूँ, मैं साधारण लोगों जैसा नहीं हूँ। याद रखना, अलग होने की चाह भी तुलना का ही अंतिम अवतार है। सच्ची स्वतंत्रता अलग होने में नहीं, स्वाभाविक होने में है। जब तुलना गिरती है तब क्या होता है? कोई आतिशबाजी नहीं, कोई आध्यात्मिक घोषणा नहीं, कोई तख्ती नहीं लगती, अब मैं मुक्त हूँ। बस एक बहुत साधारण अनुभव होता है। तुम हल्के हो जाते हो, तुम चलते हो लेकिन भीतर कोई माप नहीं, तुम बोलते हो लेकिन भीतर कोई तुलना नहीं, तुम काम करते हो लेकिन भीतर कोई दौड़ नहीं। जीवन पहली बार तुम्हें बोझ नहीं लगता। दृष्टांत पक्षी और आकाश। क्या पक्षी दूसरे पक्षी से पूछता है तू मुझसे ऊंचा उड़ता है? क्या आकाश बादलों से ईर्ष्या करता है? जहाँ स्वाभाविकता है वहाँ तुलना असंभव है। तुलना के बिना सफलता कैसी होती है? अब सफलता किसी से आगे निकलना नहीं, अब सफलता तुम्हारी पूर्णता है। जो भी तुम करते हो पूरे मन से करते हो। अगर तुम झाड़ू लगाते हो वह भी सफलता है, अगर तुम कविता लिखते हो वह भी सफलता है, क्योंकि अब कोई ऊंचा नीचा नहीं बचा। तुलना के बिना असफलता कैसी होती है? अब असफलता तुम्हारी पहचान नहीं बनती, अब असफलता सिर्फ सीख होती है, अनुभव होती है, घटना होती है। अब कोई भीतर नहीं कहता देखो तुम पीछे रह गए, क्योंकि अब कोई आगे पीछे नहीं है। तुलना के बिना प्रेम कैसा होता है? प्रेम अब सौदा नहीं रहता, प्रेम अब अपेक्षा नहीं रहता, प्रेम अब तुलना नहीं रहता। तुम अपने साथी से ये नहीं पूछते क्या तुम सबसे अच्छे हो, तुम बस देखते हो तुम हो, और ये होना पर्याप्त हो जाता है। तुलना के बिना ध्यान कैसा होता है? ध्यान अब किसी अवस्था को पाने का नाम नहीं, ध्यान अब तुम्हारी स्वाभाविक शांत इके है। अब तुम यह नहीं देखते कि आज ध्यान अच्छा हुआ या नहीं, अब तुम बस उपस्थित होते हो, और उपस्थिति यही ध्यान है। सबसे बड़ा चमत्कार यह है, तुलना के बिना तुम अचानक अकेले नहीं पड़ जाते, उल्टा होता है। तुम पहली बार अस्तित्व से जुड़ते हो, क्योंकि तुलना तुम्हें दूसरों से नहीं अस्तित्व से काटती थी। कृतज्ञता का जन्म, जहाँ तुलना गिरती है वहाँ कृतज्ञता जन्म लेती है। तुम सुबह उठते हो और कहते नहीं किसी के पास मुझसे ज्यादा है, तुम कहते हो जो है वही बहुत है, और यह वाक्य प्रार्थना बन जाता है। तुलना और मृत्यु। एक गहरी बात सुनो, तुलना मृत्यु से डराती है, क्योंकि तुलना में तुम हमेशा अधूरे होते हो, लेकिन जब तुलना गिर जाती है मृत्यु भी शत्रु नहीं रहती, क्योंकि जो पूरा है वह खोने से नहीं डरता। अंतिम समझ, तुलना तुम्हें यह सिखाती रही तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो। जीवन यह कहता है तुम जैसे हो वैसे ही अनिवार्य हो। यह फर्क तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल देता है। अंतिम मौन सूत्र जो सूत्र नहीं है। अब कोई अभ्यास नहीं, कोई याद रखने योग्य बात नहीं, बस इतना, जब कभी मन किसी और की ओर देखे धीरे से मुस्कुरा देना और अपने भीतर लौट आना। यह मुस्कान तुलना की विदाई है। भाग 6 का अंतिम समापन। तुलना सबसे धीमा जहर है, क्योंकि वह तुम्हें धीरे धीरे तुमसे दूर करती है, और स्वतंत्रता किसी ऊंचाई पर नहीं, अपने भीतर लौट आने में है। अब कोई तुलना नहीं,
अब कोई दौड़ नहीं, अब कोई माप नहीं, सिर्फ जीवन जैसा है, सरल, मौन, अद्भुत,